शादी के 9 दिन पहले एक घर के सारे सपने चूर चूर हो गए। एक औरत जो अपनी बेटी का घर बसाने वाली थी, उसने अपने होने वाले दामाद के साथ ऐसा कांड किया कि पूरा अलीगढ़ दंग रह गया। ये कहानी है प्यार की, धोखे की या फिर एक बड़े लूट की प्लान की। घर से गायब हुई लाखों की नकदी, सोने चांदी के गहने और एक ऐसा राज जो दिल को दहला देगा। क्या सचमुच में ये मोहब्बत थी या कुछ और? चलिए अलीगढ़ के उस गांव में जहां से शुरू हुई ये सजाए दिल की कहानी। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है क्राइम रिकॉर्ड चैनल में, जहां हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाती है और दिमाग को झकझोर कर रख देती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने ना सिर्फ एक परिवार को हिला दिया बल्कि पूरे अलीगढ़ में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया। ये कहानी है अनीता देवी की, एक 38 साल की औरत जो अपनी बेटी शिवानी की शादी की तैयारियां कर रही थी। लेकिन शादी के कार्ड बांटने से पहले ही अनीता ने अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ ऐसा खेल खेला कि सबके होश उड़ गए। तो चलिए शुरू से देखते हैं कैसे शुरू हुई ये कहानी, कैसे एक फोन ने सब कुछ बदल दिया और कैसे एक परिवार के सपने टूट गए। तो पूरी कहानी सुनने के लिए हो जाइए तैयार, ये राज अब खुलने वाला है। अलीगढ़ के मादारक थाना इलाके का एक छोटा सा गांव। यहां रहते हैं जितेंद्र कुमार, एक मजदूर जो बेंगलुरु में मेहनत मजदूरी करता है। जितेंद्र ने अपनी बेटी शिवानी के लिए एक खूबसूरत सपना देखा था, उसकी शादी, एक नई जिंदगी की शुरुआत। शिवानी की शादी तय हुई थी राहुल से, एक 25 साल के नौजवान से जो डडान थाने इलाके का रहने वाला था। शादी की तारीख थी 16 अप्रैल 2025 और घर में तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। जितेंद्र ने इस शादी में अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगा दी थी, पूरे 5 लाख रुपए और 3.5 लाख की नकदी, सब कुछ अपनी बेटी के लिए जमा किया था। घर में हंसी खुशी का माहौल था, कार्ड बंट रहे थे, रिश्तेदार आने वाले थे और शिवानी अपने होने वाले दूल्हे के सपने देख रही थी। सोच रही थी कि अब उसकी हर रात अपने पति के साथ गुजरेगी, रोमांटिक जिंदगी होगी, खुशियों का माहौल होगा, नया परिवार में नन्हे मुन्ने बच्चे किलकारियां मारेंगे और जिंदगी में 4 चांद लग जाएगी। लेकिन यहाँ एक ऐसा खेल शुरू हुआ जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। अनीता देवी, शिवानी की मां, कुछ और ही सोच रही थी। एक दिन उसने राहुल को एक नया स्मार्टफोन गिफ्ट किया। ये फोन सिर्फ एक तोहफा नहीं था, यह थी एक ऐसी चिंगारी जो आगे जाकर पूरे घर को जला देगी। राहुल और उसके होने वाली सास अनीता के बीच बातें शुरू हुई। पहले तो ये बातें सिर्फ शादी की तैयारियां तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता कुछ और ही रंग लेने लगा। जितेंद्र को शक होने लगा था क्योंकि अनीता दिन रात फोन पर लगी रहती थी, कभी सुबह में, कभी दोपहर में, तो कभी पूरे पूरे रात। वो राहुल से घंटों बातें करती थी। एक दिन तो शिवानी ने खुद अपनी मां के कॉल डिटेल्स चेक की, देखकर दंग रह गई क्योंकि उसकी मां ने होने वाले दामाद के साथ 20 घंटे तक फोन पर बात कर चुकी थी। शिवानी ने अपनी मां से सवाल किया, लेकिन उसकी मां अनीता ने बात टाल दी। इस पर शिवानी के पिता जितेंद्र भी चुप रह गए क्योंकि शादी के दिन नजदीक आ रहे थे और वो हंगामा बिल्कुल नहीं चाहते थे। लेकिन ये चुप्पी एक तूफान का पहला सन्नाटा थी। 6 अप्रैल 2025 का वो दिन, शादी के सिर्फ 9 दिन बाकी थे। जितेंद्र अपनी साली के घर शादी का कार्ड देने गया और अनीता को कहा, जाओ तुम भी आसपास के गांव में कार्ड बांट आओ। अनीता घर से निकली लेकिन वापस नहीं आई। घंटों बीत गए, रात हो गई, लेकिन अनीता का कोई पता नहीं। जितेंद्र ने फोन किया लेकिन अनीता का फोन बंद था। तभी एक और खबर ने जितेंद्र के पैरों तले जमीन खिसका दी।
राहुल भी अपने घर से गायब था। उसने फोन पे अपने पिता को बताया था, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं अब घर कभी नहीं आऊंगा। जितेंद्र घर लौटा और अलमारी खोली। उसने जो देखा वो उसके होश उड़ा दिए। शादी के लिए जमा किए 5 लाख के गहने और 3.5 लाख नकदी सब गायब था। घर में 1 पैसा भी नहीं बचा था। शिवानी रोती हुई बोली, मम्मी ने 1 रुपया भी नहीं छोड़ा, सब कुछ लेके चली गई। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई। लोगों के मुंह से एक ही सवाल, कैसे, क्यों? क्या अनीता और राहुल के बीच सचमुच प्यार था या ये एक बड़ा चक्रव्यूह था? शिवानी का दिल टूट गया था। उसकी माँ उसकी शादी के सपने लेकर उसके होने वाले पति के साथ फरार हो गई थी। जितेंद्र ने मदारक थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने तुरंत सर्विलांस टीम को काम पर लगाया और फिर एक बड़ा खुलासा हुआ। अनीता और राहुल अलीगढ़ से एक बस में चढ़कर उत्तराखंड रुद्रपुर पहुंच गए थे। राहुल पहले वहां काम करता था तो उसने वहीं छुपने का प्लान बनाया, लेकिन क्या वो पुलिस की गिरफ्त से बच पाएंगे? अलीगढ़ पुलिस ने अपना जाल बिछाया। सर्विलांस के जरिए पता चला कि अनीता और राहुल रुद्रपुर में छुपे हुए हैं। एक पुलिस टीम तुरंत उत्तराखंड के लिए रवाना हुई। लेकिन यहां कहानी में एक और ट्विस्ट आया। सोशल मीडिया पर अनीता और राहुल की रोमांटिक रील्स वायरल होने लगी। तेरे नैना बड़े रसीले गाने पर दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते दिख रहे थे। ये देखकर लोगों का गुस्सा और भड़क गया। लेकिन सवाल ये था कि क्या ये सचमुच प्यार था या फिर राहुल ने अनीता को अपने जाल में फंसाकर घर का माल लूटने का प्लान बनाया था। पुलिस के हत्थे अब दोनों के पकड़े जाने का वक्त नजदीक आ रहा था। जितेंद्र ने बताया कि जब उसने राहुल को फोन किया तो राहुल ने उनसे कहा, तुम 20 साल उसके साथ रह लिए, अब उसे भूल जाओ। ये सुनकर जितेंद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर था। शिवानी जो अपनी मां के इस कांड से टूट चुकी थी, उसने साफ कह दिया, मैं अपनी मां को वापस घर नहीं लाऊंगी। अब पुलिस के पास एक ही मौका था, अनीता और राहुल को पकड़ना और सच को दुनिया के सामने लाना। तो क्या था ये सब? एक प्यार का जुनून या एक ठगी का खेल? पुलिस अभी भी अनीता और राहुल की तलाश में है। क्या वो पकड़े जाएंगे या फिर से कहानी एक और मोड़ लेगी? एक बात तो साफ है, इस घटना ने ना सिर्फ एक परिवार को तोड़ा बल्कि रिश्तों की मर्यादा को भी छिन्न भिन्न कर दिया। शिवानी आज भी अपने टूटे सपनों के साथ जी रही है। जितेंद्र अपनी जिंदगी भर की कमाई खो चुका है और अनीता वो अपने फैसले के साथ कहीं रुद्रपुर की गलियों में छुपी है। लेकिन सच कभी छुपता नहीं। एक दिन ये राज खुलेगा और तब शायद हमें पता चलेगा ये थी प्यार की कहानी या फिर एक बड़ा स्कैम। दोस्तों, ये थी अलीगढ़ के उस स्कैंडल की कहानी जिसने सबको हिला दिया। आपको क्या लगता है, क्या अनीता और राहुल का प्यार सच्चा था या ये सब एक बड़ा फ्रॉड था? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्राइम रिकॉर्ड पर हर हफ्ते आती है ऐसे ही दिलचस्प कहानियां। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। मिलते हैं एक नए राज के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देश दुनिया की सच्ची अपराध को जानने समझने के लिए हमारा चैनल क्राइम रिकॉर्ड को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और हमेशा सच के साथ रहिए। जय हिंद।